प्यारे छात्रों, कक्षा 9 विज्ञान में। और आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर अध्याय 6 ऊतक टिश्यू। इसमें हम पढ़ेंगे पादप ऊतक। प्यारे छात्रों, ऊतक की अगर हम बात करें तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक अलग अलग होते हैं। पादपों में अलग ऊतक होते हैं और जंतुओं में अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे पादप ऊतक। तो पादप ऊतक की अगर हम बात करें तो पादप ऊतक का हम पहले वर्गीकरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक में विभज्योतकी। इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो हम ये है आपका पादप ऊतक का वर्गीकरण यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, ये है पादप ऊतक। इसमें आप ध्यान दें, पादप ऊतक और इसमें पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, और इसको हमने दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, ये होते हैं नंबर 1 विभज्योतक और दूसरा है आपका ये स्थायी ऊतक। इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। उसके बाद जो विभज्योतकी होते हैं, जो इनको हमने 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, एक होते हैं ये शीर्षस्थ, दूसरे इनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभज्योतक, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा प्रकार का होता है ये पार्श्व विभज्योतक, इसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। दूसरा होता है प्लांट ऊतक में स्थायी ऊतक, इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ऊतक सिंपल टिश्यू, जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और स्रावी ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं स्रावी ऊतक। ठीक है, और सिंपल टिश्यू की हम बात करें तो सिंपल टिश्यू फिर 3 भागों में इनको हम बांटते हैं। इनको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है, मृदूतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, यानी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? साधारण ऊतक। अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें हम तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और अगर हम स्रावी ऊतक की बात करें तो ये 2 प्रकार के ये भी होते हैं, ये ग्रंथिल और रबड़ शिरे। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, पादप ऊतकों का वर्गीकरण, कक्षा 9 में अध्याय 6 में। और आज हम पढ़ेंगे विभज्योतकी। आज हम पढ़ेंगे विभज्योतकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो विभज्योतकी क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि ऊतक क्या होते हैं, ऊतक की परिभाषा। ठीक है, ऊतक किसे कहते हैं? तो अगर हम जीव जगत की बात करें तो जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। अर्थात कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव की बात करें अगर, जैसे अमीबा, तो उसमें समस्त जीवन की समस्त प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे अमीबा है सपोज, ठीक है, तो उसमें जीवन की अमीबा है, जैसे अमीबा, तो इसमें जीवन की समस्त प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कई कोशिकाएं होती हैं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, 1 से 2 से लेकर और असंख्य कोशिकाएं होती हैं। और अगर हम विकसित पादप की बात करें, क्योंकि हम आज यहाँ पे हम पहले ऊतक के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो कोशिकाएं क्या करती हैं? एक समान कार्य करती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, असंख्य होती हैं, तो उनमें कार्य विभाजन पाया जाता है और उसी प्रकार उनकी उत्पत्ति भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम मतलब उत्पत्ति, आकृति, परिवर्धन एवं कार्य की दृष्टि से समान हो, ऊतक कहलाती है। चाहे जंतु ऊतक हो चाहे पादप ऊतक हैं, जो क्या करती हैं? एक समान कार्य करती हैं और उत्पत्ति की भी उनकी क्या होती है? एक समान होती हैं और एक समूह बनाती है, उसको हम बोलते हैं ऊतक। जैसे एग्जाम्पल अगर की बात करें, अगर हम मनुष्य की बात करें या जंतुओं की बात करें, जैसे हड्डी एक क्या है? एक ऊतक है।
कंकाल ऊतक, जिसको हम आगे जंतु ऊतक में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक। तो पादप ऊतक में बात करें हम तो जाइलम, जैसे जाइलम सुना होगा आपने, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, तो ये एक ऊतक है। जाइलम जो है वो कुछ कोशिकाओं का समूह है और वे कोशिकाएं क्या करती हैं, एक समान कार्य करती हैं, इसको हम बोलते हैं ऊतक। ठीक है, तो ये विभज्य ऊतकी, स्थायी ऊतक। आज हम पढ़ेंगे विभज्य ऊतकी, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इस श्रेणी की ऊतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता मतलब ये बार बार विभाजित होती हैं और इसी कारण इनको बोलते हैं हम विभज्य ऊतक। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं विभज्य ऊतक। किस प्रकार के ऊतक पौधों के वर्धी क्षेत्रों में पाए? वर्धी का मतलब होता है जहाँ जहाँ विकास होता है, जहाँ वृद्धि होती है, जहाँ जैसे शीर्ष जिसको हम बोलते हैं, इनको हम आगे देखेंगे ये। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, जीवित और संव्यासी होते हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, जीवित होती हैं और संव्यासी मतलब इनका व्यास एक समान होता है। आकार में कैसी होती है, गोल, आयताकार या बहुभुजी या पतली भित्ति वाली होती है। ठीक है, ये वर्गीकरण मैंने आपको अभी समझाया था। और आगे हम देखते हैं इनमें जीवद्रव्य क्या होता है, सघन होता है, केंद्रक बड़ा होता है, रिक्तिकाएँ वैक्यूल जो होती है छोटी तथा अनुपस्थित होती हैं और अंतरकोशिकीय स्थान का अभाव होता है। अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब होता है दो कोशिकाओं के मध्य स्थान नगण्य होता है, नहीं होता है, अर्थात स्थान का अभाव होता है। ये विभाजित होकर क्या होती है, नई कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन प्रकार की होती हैं, कौन, विभज्योतक कोशिकाएं। वैसे इनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार ये हम क्या पढ़ेंगे, जो विभज्योतक है उनको हम निम्नलिखित तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टम। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, तने के शीर्ष का अनुप्रस्थ काट। जैसे बताया गया आपको कि क्या बताया था आपको अभी, इसमें बात करें तो ये तने के शीर्ष की अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है टीएस, इसका मतलब होता है टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये तने की अनुप्रस्थ काट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे बाहर है जो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, अंदर को एंडोडर्मिस, और ये लीफ। ठीक है, न्यू लीफ जो नई नई पत्तियाँ जो बनती रहती हैं तने में, वो पत्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में विस्तार से मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये पत्ती की क्या है, टीएस है। ठीक है, इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये एलएस है जड़ की। एलएस का मतलब होता है लैंगिटुडनल सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या अनुदैर्ध्य काट, खड़ी काट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विभज्योतक हो गया आपका। पहला होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। ये ऊतक जड़ तथा तने के शीर्ष भागों पर पाए जाते हैं, जिसके लिए उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ये है जैसे ये है शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, तो ये एक तना है, तने का शीर्ष भाग है, और यहाँ पे ये है शीर्षस्थ विभज्योतक, इस यहाँ पाया जाता है। और ये जो पौधा होता है उसके शीर्ष भागों का में वृद्धि करता है, उनमें वृद्धि पे नियंत्रण करता है। साथ ही बार बार विभाजित होकर पौधे के शीर्ष भागों की वृद्धि का काम कौन करता है, शीर्षस्थ विभज्योतक करता है। ठीक है, आगे देखिए अंतर्विष्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी विभज्योतक, हम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इंटरकैलरी विभज्योतक। तो ये क्या करता है, ये वाला भाग देखिए, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो अंतर्वेशी विभज्योतक भी क्या होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक का ही अवशेष है, जो बीच में कुछ स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो जाता है। यहाँ घास, कुल और पुदीना आदि की पर्व संधियों पर पाया जाता है, और इसी की क्रियाशीलता के कारण इसका तना लंबाई में बढ़ता जाता है। तो ये है आपका अंतर्वेशी विभज्योतक। आगे देखिए, हाँ, ये तीसरा है आपका पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व क्या करते हैं, इस प्रकार के ऊतक, ये विशेषकर द्विबीजपत्री तना। द्विबीजपत्री का मतलब ये होता है कि जिनके बीच में दो पत्र होते हैं, जैसे जैसे मटर हो गया। ठीक है, और जैसे मक्के की बात करें तो मक्का क्या है, एक बीजपत्री, क्योंकि मक्के का जो बीज है उसमें केवल एक ही बीज पत्र होता है। तो ठीक है, तो द्विबीजपत्री जिसके बीज में दो पत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम द्विबीजपत्री तना
तथा जड़ के पार्श्व भागों में मिलते हैं ये समुन्नतकों की ऐदा। अब ये पार्श्व बचे तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कि ये क्या करता है, जड़ों के पार्श्व भागों में वृद्धि करता है। ठीक है, ऐदा का मतलब होता है कैमियम, वास्कुलर वास्कुलर कैमियम जिसको हम बोलते हैं। वास्कुलर का मतलब होता है संवहन, जो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करे। इसके बारे में विस्तार से भी मैं आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी वर्धित क्षेत्र का विकास करते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऊतक हैं। ठीक है, विभज्य ऊतक, इनके बारे में आप ध्यान से इसको पढ़ना समझना, कहीं भी दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। कुछ क्वेश्चन है आपको, निम्न का पूरा नाम लिखिए, LS TS BS, और पादप एवं जंतु कोशिका में कोई द्वंद्व ये कार्य आपने करना है, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।